बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग लैंग्वेज एंड जेंडर का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड जेंडर। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज लैंग्वेज एंड जेंडर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड जेंडर। देन वी विल मूव टुवर्ड्स विद हाउ द speech of male and female vary in their communication, how their communication is varied from each another, and what are the differences present in their communication. Then we will discuss the sociology of gender and the relationship between the society and gender. Then we will discuss that what different chronologies ask about the gender, and then we will discuss the gender and the cultural differences that are present in a different society on the basis of gender. Then we will discuss the need of equality in the gender both for the male and female. Then at the end of the lecture we will discuss the conclusion. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। और मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाते हुए बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज और जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बिगेन हुआ 1975 में, ठीक है। जब रॉबिन लेकॉर्ड्स ने अपनी बुक जो है वो उसने बुक लिखी थी, ठीक है, लैंग्वेज एंड जेंडर, तो लैंग्वेज एंड वुमेन्स प्लेस, ठीक है। तो तब जो है बेसिकली लैंग्वेज एंड जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो स्टडी है ये डोमिनेट हुई। और बाकी स्कॉलर्स जो कि स्टडी में जिनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, उनके नेम जो हैं वो बेसिकली यहाँ मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं, जिनमें डेबोरा टेनियन, जेरेट होमनेस, डेबोरा कैम्ब्रियन और बाकी सारे बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन आउट नहीं किया। माइडी मैंने किसी का नेम जो है वो थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया हो, क्योंकि मुझसे सही शायद प्रोनाउंस ना हुआ हो, तो उसके लिए मैं पहले से माहिर कर लेती हूँ। उसके बाद है व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड जेंडर। हम लोगों को पता है लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज बेसिकली एक टूल है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम लोग बात करते हैं। इट कैन बी आइदर स्पोकन, इट कैन बी आइदर रिटन, इट कैन बी आइदर वर्बल और इट कैन बी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, आप लोगों की गेस्चर्स, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आप लोगों का आई कॉन्टैक्ट, आप लोग जिस तरह किसी को बुलाते हैं या आप लोग किसी को इशारे से जिस तरह हमें पास बुलाते हैं, तो वो भी हम लोग की लैंग्वेज में ही आ जाती है, ठीक है। लैंग्वेज बेसिकली एक टूल है कम्युनिकेशन का, ठीक है। दैट कैन बी आइदर रिटन, स्पोकन, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, जिससे हम लोग अपने जो है वो व्यू पॉइंट एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जेंडर का आप सबको पता है, दो बेसिकली मेन जेंडर एग्जिस्ट करते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। और और उनको कैटेगराइज किया जाता है और द डिफरेंसेस बिटवीन देयर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लैंग्वेज एंड जेंडर जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। लैंग्वेज और जेंडर जो है वो बेसिकली सोशो लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की स्टडी है, जिसमें हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वेराइटीज़ ऑफ स्पीच, हाउ द स्पीच ऑफ मेल एंड फीमेल वेरीड अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स। अब आप लोग इस चीज़ का जो है वो ध्यान अपने जहन में ज़रूर रखें कि जैसे जैसे हम लोग का कल्चर वेरी करते हैं ना, ठीक है। अब कुछ कल्चर्स में जो है वो फीमेल के लिए कुछ अलग रूल्स होंगे, दूसरे कल्चर में फीमेल्स के लिए कुछ अलग रूल्स होंगे, मेल्स के लिए अलग रूल्स होंगे। हर जो है वो सोसाइटी कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है वो प्रोवाइड करती है टू द मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है उन रूल्स को फॉलो करते हुए, अपने कल्चर के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वो लोग जो है वो बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है लैंग्वेज और जेंडर में, और ये सोशल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी है जिस प्रेजेंट बिटवीन द अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के। हम लोग ये देखते हैं कि हाउ मेल एंड फीमेल कम्युनिकेट, हाउ देयर स्पीच पैटर्न्स वेरी फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ द स्पीच पैटर्न ऑफ मेल एंड फीमेल इन वन कम्युनिटी वेरी फ्रॉम द अदर कम्युनिटी। तो हम लोग इसमें ये चीज़ देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जेंडर नेक्स्ट को देख लेते हैं। जेंडर नेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, वैरायटी ऑफ स्पीच, ठीक है। एक वैरायटी ऑफ स्पीच ऑफ अ पार्टिकुलर जेंडर इज कॉल्ड जेंडर नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों की स्पीच जो है हर पर्सन टू पर्सन हम लोगों की स्पीच जो है वो वेरी करती है, दैट इज कॉल्ड आवर इडियोलेक्ट। तो इसी तरह से हर जेंडर में जो है वो हम लोगों की जो स्पीच है वो वेरी करती है, ठीक है। अब एक जो है हम लोग का मेन जेंडर है, उसकी स्पीच जो है उनकी कुछ अलग स्पीच एट्रीब्यूट्स होंगे, और हम लोग की एज अ फीमेल जेंडर कुछ अलग स्पीच एट्रीब्यूट्स होंगी। उनकी पिच जो है वो लो होगी मेल्स की, और हम लोग की पिच जो है वो हाई होगी। तो बेसिकली इस चीज़ को हम लोग जो है वो जेंडर नेक्स्ट का नाम देते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर डिफरेंसेस आर नॉट ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ स्पीचेस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिफ्लेक्शन बट लिविंग इन अ डिफरेंट स्टाइल्स एंड एटीट्यूड्स। हम लोग ये कहते हैं कि जो बेसिकली जो जेंडर डिफरेंसेस हैं बेसिकली उसमें हम लोग यही नहीं देखते कि हम लोगों की जो है वो स्पीच आपस में हम लोग का वे ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हम लोग के जो नफज हैं वो किस तरह वेरी करते हैं, लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग के बात करने का स्टाइल, हम लोग के स्पीच पैटर्न, हम लोग की टोन ऑफ लैंग्वेज जो है, हम लोग के स्पीच एट्रीब्यूट्स और बाकी सब चीज़ें ऑफ द मेल एंड फीमेल जो है वो किस तरह से वेरी करते हैं। सिर्फ स्पीचेस को नहीं देखते, मीन्स उनकी टोन को भी देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखते हैं, उनके स्टाइल ऑफ स्पीच को भी देखते हैं कि वो क्या स्टाइल ऑफ स्पीच अपनाते हैं, क्या वो डायरेक्ट बात करते हैं या वो इनडायरेक्टली बात करते हैं, वो तंज करते हैं या वो नहीं करते। फीमेल्स जो है वो कुछ पोलाइट वर्ड जो है वो ऐड करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, कुछ हैजेस वगैरह का यूज़ करती हैं, वो हम लोग आगे इंशाल्लाह अपने टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्पीच कम्युनिटी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जो है वो इस बात को जो है वो नोटिस करेंगे कि अगर एक बात एक फीमेल करे और एक बात एक मेल करे, दोनों जो है वो एक ही बात करे हो, लेकिन उनके बात करने के अंदाज में, उनके चॉइस ऑफ देयर वर्ड्स, उन सब चीज़ों में जो है वो डिफरेंस होगा। फीमेल जो है वो मोर पोलाइटर वर्ड्स जो है वो यूज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू मेल, और उसकी बात जो है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड होगी एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि वो ज़्यादा पोलाइटर टोन, ज़्यादा पोलाइटर वर्ड यूज़ करें, जिसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप मेल्स की बात देखें तो उनकी जो बात है वो बिल्कुल छोटी सी होगी, बिल्कुल कंसाइज होगी, विद लोअर पिच एज़ कम्पेयर टू द फीमेल हु पोजेसेस द हायर पिच, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट भी जो है ना वो बेसिकली दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्पीच, ठीक है। अच्छा, अब इंग्लिश जो है ना वो जेंडर बायसेस लैंग्वेज हम लोग इसको जो है वो समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में डिफरेंट कैटेगरीज हैं मेल और फीमेल की। वर्ड्स हैं सच एज ही, हिम, हिज फॉर द मेल्स एंड शी, हर, इस तरह से फॉर द फीमेल। अगर आप लोग सोचें तो देखिए इंग्लिश में वर्ड है पुलिस मैन, चेयरमैन, इन सब के एंड पे क्या चीज़ है, मैन है। तो इस बात से ये चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मैन मतलब उन्होंने इस चीज़ को जेंडर स्पेसिफिक कर दिया कि दैट द पर्सन हु यू नो इज़ वर्किंग इन द पुलिस, तो वो पुलिस मैन होगा, तो वो ज़्यादातर मेन्स होंगे। इस तरह जो चेयरमैन होगा वो भी मैन होगा। तो ये उर्दू के वर्ड्स तो नहीं हैं, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो उन लोगों ने इन चीज़ों को खुद ही जेंडर स्पेसिफिक जो है वो कर दिया। फिर इसी तरह से हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि इस्लाम हम लोग को इज़्ज़त नहीं देता, लेकिन आप लोग देखें इस्लाम ही वो दीन है जो औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता है। इस्लाम में हम लोग किस तरह बुलाते हैं, ठीक है। आप लोग ये कहते हैं ना कि फ़ातिमा तो ज़हरा, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो अगर आप लोग यही ब्रिटिश कम्युनिटी में चले जाएँ या बाकी लोगों में चले जाएँ तो वो क्या करते हैं, वो फीमेल का नाम बाद में रखते हैं और मेल का नाम पहले रखते हैं। अगर मेरा नाम इफ़रा काशिफ है सपोज, तो वो लोग मुझे कहेंगे काशिफ इफ़रा, मेरा सेकंड नेम जो है वो पहले जो है वो लिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू माई फर्स्ट नेम, जो है मेरा फर्स्ट नेम बाद में लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है हम लोग जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं ही और शी की, ठीक है। अब हम लोग जो है वो कहते हैं कि अब हम लोग कई दफ़ा जो इंग्लिश है क्योंकि वो जेंडर बाइस लैंग्वेज है, तो वो कई दफ़ा वो क्या करती है, वो ही का जो वर्ड है ना वो दोनों के लिए यूज़ करती है, फॉर द मेल एज वेल एज फॉर द फीमेल। अगर हम कहें कि ई स्टूडेंट शुड बाय हिज ओन डिक्शनरी, तो इसका मतलब ये है कि ई स्टूडेंट आइदर ही इज़ मेल और ही इज़ फीमेल शुड बाय अ डिक्शनरी, ठीक है। तो वहाँ पे वो हिज का वर्ड जो है वो दोनों के लिए यूज़ होता है, फॉर द मेल एज वेल एज फॉर द फीमेल। मीन्स के मेल्स को वो ज़्यादा डोमिनेंट प्रोवाइड करते हैं इन द लैंग्वेज या फिर उनकी लैंग्वेज के कल्चर में जो है बेसिकली वो चीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत कॉमन ये चीज़ नहीं पाई जाती। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ही और शी शुड ब्रिंग हिज डिक्शनरी, ये बात जो है वो बहुत कम जो है वो कही जाती है। या अगर कहना हो तो इस तरह से कह दिया जाता है कि ई स्टूडेंट शुड बाय द डिक्शनरी। अब स्टूडेंट में दोनों आ जाते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन अगर हिज का भी वर्ड है तो उसका मतलब मेल और फीमेल दोनों है कि दोनों ने डिक्शनरी लेकर आनी है, ठीक है। वो यूज़ हिज एंड हर केसेस इन रिगार्डिंग द पेपर्स यूनिवर्सिटीज एंड एप्लीकेशन। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ई स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन स्टफ, ठीक है। तो हिज का मतलब ये है कि उसमें दोनों जेंडर्स इंक्लूडेड है, आइदर इट इज़ फेमिनाइन और इट इज़ मैस्कुलाइन, दोनों जेंडर्स जो है वो इंक्लूडेड है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बॉय टॉक वर्सेस गर्ल टॉक। अब ये बात आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनी है। हम लोगों ने इसमें ये चीज़ देखनी है कि हाउ बेसिकली जो है बॉय टॉक और द मेन टॉक इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द गर्ल टॉक और द फेमिनाइन टॉक। हम लोग देखते हैं जो बॉयज़ हैं बेसिकली वो जो है उनकी आवाज़ ज़्यादा फोर्सफुल होती है, वो जो भी बात करते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं विद लोअर वॉइसेस।
एज़ कम्पेयर टू अगर आप फीमेल्स की बात देखें तो उनकी जो है वो वोकल कॉर्ड्स चूँकि हम लोगों के इस तरह से, इस वजह से हम लोगों की जो बेसिकली आवाज़ की पिच है, तो जो आवाज़ की पिच है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग जो है वो कुछ पोलाइटर वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग की स्पीच जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बात करते हैं इलेबोरेटिव तरीके से एज़ कम्पेयर टू मेल्स, जो कि थोड़े लफ्ज़ों में जो है वो बात को कन्वे कर देते हैं, उस बात को जो है वो समझा देते हैं, ठीक है। अब ये बात तो फेरन एंड जॉनसन ने भी कही थी, जिसने लैंग्वेज को स्टडी किया था। उसने ये कहा था कि बेसिकली जो गर्ल्स हैं वो बात करती हैं ज़्यादा सॉफ्टर पोलाइट टोन में विद देयर हाई पिच वॉइसेस, ठीक है। अब पिच जो है वो क्या चीज़ होती है, आप लोगों को मेनली तो सभी को पता होगा। पिच जो होती है वो हम लोगों की डिपेंड करती है वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स पे। अब जो है व्हाइल मेकिंग साउंड, फीमेल का जो वोकल ट्रैक है बेसिकली ज़्यादा रैपिडली वाइब्रेट करता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने पीछे बायो पढ़ी होगी उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। तो फीमेल का वोकल ट्रैक जो है वो ज़्यादा रैपिडली वाइब्रेट करता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। दैट इज़ वाई उनकी जो है वो पिच होती है वो लाउडर होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, क्योंकि उनका वोकल ट्रैक जो होता है वो इतना रैपिडली वाइब्रेट नहीं करता एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। इसी वजह से कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा भी ऊंची बोल लें ना तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रिड्यूस होती है, हालांकि हम ज़्यादा ऊंची नहीं बोल रहे होते। बेसिकली दैट थिंग डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। अच्छा, उसके बाद मेल और फीमेल की पिच रेंजेस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है। अब ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई हुई है कि मेल जो होते हैं बेसिकली उनका, आप लोग सबसे पहले तो ये चीज़ समझे कि हम लोग का जो लिरिक्स है वो कहाँ पे होता है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग की गर्दन के अंदर वाले साइड पर यहाँ पर ये चीज़ जो है वो अंदर यहाँ पे हम लोग का लिरिक्स होता है, ठीक है। अब जो मेल्स हैं उनका लिरिक्स जो है वो क्या होता है यहाँ पर बताया हुआ है, ये देखिए मेल्स का जो है वो लार्जर लिरिक्स होता है, ठीक है। और उनके वोकल कॉर्ड जो है वो थिकर होते हैं ड्यू टू देयर डीप लिरिक्स, ठीक है। ड्यू टू देयर लार्जर लिरिक्स एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स क्या होता है कि उनकी जो आवाज़ है उनकी जो पिच है उसकी रेंज होती है बिटवीन 80 to 200 हर्ट्ज़, ठीक है। एज अ रीज़न जो उनकी जो वॉइस होती है उसकी पिच जो है वो कम होती है। ऑन द अदर हैंड फीमेल की जो वॉइस है वो ज़्यादा हायर होती है, क्यों? क्योंकि उनका लिरिक्स जो है वो बेसिकली छोटा होता है और उनके वोकल कॉर्ड जो है वो थिनर होते हैं। दैट इज़ वाई दे प्रोड्यूस द साउंड्स विच आर हायर इन पिच, ठीक है। और फीमेल्स की जो पिच है वो बेसिकली बिटवीन होती है बिटवीन 120 to 400 हर्ट्ज़। तो यहाँ से डिफरेंस जो है वो उसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ पे सिर्फ 80 to 200 हर्ट्ज़ है पिच और यहाँ पर 120 to 400 हर्ट्ज़ है। तो ये बेसिकली इसकी वजह से भी हम लोग के बात करने के स्टाइल में, हम लोग की टोन ऑफ द लैंग्वेज में जो है वो फ़र्क आ जाता है, वो डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद है वाई स्पीकिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा से ये चीज़ देखी होगी कि कल्चर का इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आपकी सोसाइटी में जो है वो लोग होते हैं ना, वैसे ही आप बिहेव करते हैं। अब आप लोग देखिए कि शुरू से ही जिन सोसाइटीज़ में ये चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा जो लड़कियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो आराम से बात करती हैं, वो तमीज़ के साथ बात करती हैं। उन्होंने एक स्पेसिफिक वे में एक लेडी लाइक एक्ट करना होता है, एक ड्रेसअप होने का, एक बैठने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक डिसेंटली आपने ड्रेसअप होना होता है, डिसेंटली आपने जो है वो बात करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप उठें और उठ के आप चीखना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसी तरह जो मेल्स हैं उनसे क्या कहा जाता है, अगर वो जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक जो है वो हरकतें करें, बहुत ज़्यादा नाजुक बातें करें, तो ऐसे नहीं कहते कि तुम लड़के हो या लड़की हो, तुम किस तरह से जो है वो बिहेव कर रहे हो, या अगर वो जो है तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि हम लोग का जो कल्चर है वो डिपेंड करता है अपॉन आवर लैंग्वेज। कल्चर से भी हम लोग का स्पीकिंग स्टाइल जो है वो डेवलप होता है। बेसिकली जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में से जो चीज़ बात की जाए ना, वो बेसिकली उसके माइंड में वो चीज़ें, बच्चा जो है ना वो एक स्पंज की तरह होता है, स्पंज की तरह होता है। वो जो स्पंज है ना, वो चीज़ों को, वो उन बातों को अपने कल्चर से, अपनी सराउंडिंग से जो है वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि हम लोग जिस कल्चर में जो है वो रहते हैं उसकी बेस पे भी हम लोगों का जो है वो स्पीकिंग स्टाइल डिफरेंट है। अगर किसी कल्चर में जो है वो ये कहा जाए कि जो है आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करके देख लें कि जो वुमेन हैं वो जो है वो गुस्से से भी बात कर सकती हैं, और जो मेल्स हैं वो जो है वो इस तरह से एक्ट करें, वो लेडी लाइक एक्ट करें, वो जो है मतलब नाजुक भी बन सकते हैं, नाजुक मिजाजी बन सकते हैं। तो वहाँ पे उस इलाके के, उस कल्चर के जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं वो उसी तरह से एक्ट करेंगे, वो उसी तरह से बोलेंगे, उसी तरह से बैठेंगे, उसी तरह से बातचीत करेंगे, क्योंकि कल्चर वो चीज़ होती है जो हम लोग की रूट्स में डीपली जो है वो इम्बॉडिड है, वो हम लोग के साथ जो है वो शुरू से ही प्रेजेंट है। अब एक चीज़ और आ जाती है
चैटी वुमेन एंड मेन यूज़ फ्यू वर्ड्स। अब आप लोगों को इस बात को तो बिल्कुल क्लियर नहीं पता है कि वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा बोलती हैं, वो ज़्यादा बातें करती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेन। वो जो है वो कम जो है वो फ्रेजेस में, कम चीज़ों में जो है वो अपनी बात जो है वो समझा देते हैं। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनका काम होता है गॉसिप्स करना और चैट करना, तो वो जो है वो ज़्यादा बात करती हैं, वो ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेट आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो करती हैं। अब यहाँ पर एक वेरी इंटरेस्टिंग जो है वो रिसर्च जो है वो सामने आई। यून ने अपनी स्टडी में मेंशन किया था, ठीक है, उसने स्टेटिस्टिक्स में जो कि उसने मार्क पीटर के साथ 2007 में की थी, उसने मेंशन किया था कि वुमेन जो है वो अबाउट 7000 वर्ड्स बोलती है पर डे, और एक जो मेन है वो कंपैरेटिवली 2000 जो है वो वर्ड यूज़ करता है। तो अब आप लोग देख लें खुद ही जो है वो कितना डिफरेंस है बिटवीन 7000 एंड 2000 वर्ड्स के। जो फीमेल है वो कितने ज़्यादा वर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, कितना ज़्यादा बोलती है एज़ कम्पेयर टू द मेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि फीमेल की जो है जो बात होती है उसमें वो क्या करती है, उसमें वो टैग क्वेश्चंस का यूज़ करती है, उसमें वो सुपर पोलाइट फॉर्म्स का यूज़ करती है, उसमें वो हैजेस का यूज़ करती है, इंटोनेशंस का यूज़ करती है। और एक चीज़ जो है वो क्लियरिटी के साथ मैं बताना चाहूँगी, फीमेल की जो ग्रामर होती है वो ज़्यादा, या जो फीमेल की स्पीकिंग स्किल्स होती हैं ना वो ज़्यादा डेवलप होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। तो उसकी जो ग्रामर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, बाय नेचर ये चीज़ जो है वो प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से वो हाइपर करेक्ट ग्रामर यूज़ करती है, उसकी वजह से उसकी जो बात है वो ज़्यादा लेंथी होती है, वो ज़्यादा लंबी होती है, और उसके बाद वो एडजेक्टिव्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स। लेकिन मेल्स जो है वो जब वो आप एक चीज़ से टैग क्वेश्चंस निकालने, सुपरपोलाइट फॉर्म्स निकालने, ये सब चीज़ें हैजेस निकालते, इंटोनेशंस निकाल दें, तो जो है वो आपकी बात जो है वो खुद ब खुद छोटी जो है वो हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ टैग क्वेश्चन, सुपरपोलाइट फॉर्म्स और ये सब चीज़ें बेसिकली क्या हैं। टैग क्वेश्चंस क्या हैं? हम लोग ये भी तो पूछ सकते हैं कि ड्रेस अच्छा है, बस हम लोग पूछते हैं क्या ये ड्रेस अच्छा है, इजंट इट नॉट। तो मतलब इस तरह से हम लोग जो है वो एंड पे दोबारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो दोबारा पूछते हैं, वो होते हैं टैग क्वेश्चन। तो फीमेल जो है वो ये चीज़ जो है वो यूज़ करती है। अगर किसी की डेथ हो जाए, किसी मेल ने कहना हो तो वो कहेगा ही डाइड, सिंपली वो इतनी बात कहेगा। लेकिन अगर फीमेल ने कहना हो तो वो पोलाइट टर्म्स यूज़ करेगी, वो कहेगी ही पास्ड अवे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ही डाइड, तो बेसिकली सुपर पोलाइट फॉर्म यूज़ करने से आपकी जो स्पीच है वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा आप वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं पर डे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए कि अगर जो है वो कोई बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए कि अगर कोई फीमेल जो है वो शॉपिंग पर जाए, ठीक है, और वो जाकर जो है वो किसी से पूछे कि आपने मेरा ये ड्रेस अच्छा है, अपने भाई से पूछे और वो कहते हैं तो आपका भाई जब कहते हैं तो हमें लगता है बस ठीक है, मतलब इसका ध्यान ही कहीं और है, मैं इससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये कह रहे हैं तो सिंपली बस, तो मेरी लेकिन मेल्स के लिए इस बात का मतलब होता है यार ये ड्रेस अच्छा है। लेकिन फीमेल्स कहती हैं, वो बहन कहती है कि तुम जाओ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते भाई। तो वो जो है वो वहाँ से चला जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है अपॉन द मेल एंड फीमेल। उनके लिए का वर्ड जो है वो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर वुमेन ने यही कोई बात करे, वो अपनी फ्रेंड से पूछे तो वो ये कहेगी यार ये बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी अडोरेबल, इट इज़ वेरी चार्मिंग, या फिर वो ये कहेगी कि करेगी कि, या फिर वो ये कहेगी कि नहीं अच्छा, अगर उन्हें अच्छा होगा इट इज़ प्रिटी बट इट इज़ नॉट दैट मच प्रिटी, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से तुम इसको ना तो वो इस तरह से जो है वो बात करेगी। लेकिन अगर मेल ने कही होगी यही बात तो वो इसको कहेगा अच्छा नहीं है, बस सिंपली यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। तो बेसिकली इस वजह से फीमेल्स जो है वो ज़्यादा वर्ड यूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फिर उसके बाद है सोशोलॉजी ऑफ जेंडर। बेसिकली जेंडर की जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय जॉन मोनी इन 1955, जिसने इसको इस तरह से डिफाइन किया था कि एक जो है वो पर्सन, ऑल दोज थिंग्स दैट द पर्सन से और डज हिमसेल्फ ऑफ हरसेल्फ एज अ स्टेटस, जो भी काम जो भी चीज़ें एक इंसान करता है एज दैट ही हैज़ द स्टेटस ऑफ द बॉय और द वुमेन और द गर्ल, तो वो बेसिकली हम लोग की सोशोलॉजी ऑफ जेंडर में आ जाती है। बेसिकली हम लोग जो है वो हम लोग कहते हैं कि बाइनरी ऑपोजिट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो चीज़ें जो आपस में बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। जिस तरह मेल और फीमेल, सन और मून, डे और नाइट, तो मेल और फीमेल्स को बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट समझ आता है। इनको बाइनरी जेंडर जो है वो कंसीडर किया जाता है सोसाइटी में। दैट इज़ वाई दे आर करेक्टराइज्ड एज द मेल एंड द फीमेल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सोशल स्ट्रक्चर। अच्छा, सोशल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द सोशोलॉजी रिगार्डिंग द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मेन थिंग इज स्टेटस, ठीक है, कि आपका क्या स्टेटस है, आइदर यू आर मेल और यू आर फीमेल।
ठीक है। आप लोग ये चीज़ देखते हैं कि अगर आप लोग का स्टेटस जो है वो आप लोग अपना स्टेटस जो है वो कंट्रोल नहीं करते, यू कैन नॉट कंट्रोल आइदर यू आर मेल यू आर फीमेल और यू आर मेल, आइदर यू आर मेल और यू आर फीमेल, आपका इस चीज़ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जो सबसे ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है फिर वही सबसे ज़्यादा डांटना होता है, लेकिन उस बड़े बच्चे का उसमें जो है वो कोई भी रोल नहीं होता, उसमें से कोई भी जो है वो विन शामिल नहीं होती। आप लोग खुद जो है इन चीज़ों को डिसाइड नहीं करते कि आप घर के सबसे बड़े बच्चे होंगे या आप मेल होंगे आइदर और आप फीमेल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है सोशल स्ट्रक्चर में। फिर स्टेटस एंड रोल। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली रोल जो होता है ना, बेसिकली स्टेटस एंड रोल। अब जो हम लोग का एज अ मेल एंड फीमेल अगर हम लोग बात करें इन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो हम लोगों का, क्योंकि हम लोग जेंडर का टॉपिक डिस्कस करें, तो हम लोग का सोसाइटी में जो है वो डिफरेंट रोल होता है, डिफरेंट स्टेटस होता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी फीमेल का डिफरेंट रोल है सोसाइटी में, मेल का डिफरेंट रोल है इन द सोसाइटी। ठीक है, अब जो है आप लोग एक चीज़ जो है वो देखें कि अगर एक बंदा जो है या एक बच्चा जो है वो बेसिकली बिल्कुल ट्रेडिशनल कल्चर से बिलोंग करता होगा, तो क्या करेगा, वो उन्हीं रोल्स को फॉलो करेगा, वो उन्हीं चीज़ को जो है वो फॉलो करेगा, उसी स्टेटस को जो है वो फॉलो करेगा जिस पार्टिकुलर सेटिंग में, जिस पार्टिकुलर एरिया से जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, अगर वो एक ट्रेडिशनल कल्चर में होगा जहाँ पर ये क्या कहा जाता होगा कि वुमेन का जो काम है वो सिर्फ ये है कि वो घर का काम करें, ठीक है, उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तो वो जो है वो उसी चीज़ पे बिलीव करेगा। लेकिन अगर यही कोई मॉडर्न कल्चर का जो किसी बच्चे ने उसकी डेवलपमेंट हुई है, उसकी ग्रोथ हुई है, जिसमें उसने देखा है कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी फीमेल्स हैं, जो कोई टीचर है, जिनमें से कोई डॉक्टर है, तो उसका बेसिकली यही पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा कि हाँ फीमेल्स जो है वो भी काम कर सकती हैं, उनका सिर्फ एक ही रोल नहीं है सोसाइटी में, फीमेल्स के डिफरेंट रोल्स हैं। फिर अगर आप लोग देखें तो हम लोगों का एज अ फीमेल जो है वो डिफरेंट रोल्स है दैट आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। ठीक है, एक फीमेल जो है वो स्टूडेंट भी हो सकती है, एक फीमेल जो है वो टीचर भी हो सकती है, एक फीमेल मदर भी हो सकती है, एक फीमेल वाइफ भी हो सकती है, एक फीमेल सिस्टर भी हो सकती है। तो इसी तरह एक फीमेल का जो है वो सोसाइटी में डिफरेंट रोल है, इसी तरह एक मेल का भी जो है वो सोसाइटी में डिफरेंट रोल है। ही कैन बी अ फादर, ही कैन बी अ ब्रदर। तो आप लोगों ने बेसिकली अपने रोल को, अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो पूरा करना होता है। कहते हैं कि जो गाड़ी है वो दो पहियों से चलती है, इसी तरह मेल और फीमेल भी जो है वो गाड़ी के दो पहियों की तरह। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, आई एम सुपीरियर और यू आर इन्फीरियर, यू आर इन्फीरियर एंड आई एम सुपीरियर, और हम लोग इस इक्वालिटी की जो है वो जंग में पड़ जाएंगे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सोसाइटी आगे जो है वो चल सकेगी? अल्लाह ताला ने आप लोग ये देखिए, हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में मेल्स को जो है वो ज़्यादा बढ़तरी दी है, लेकिन मैं कहती हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह से होता तो माँ और बेटे के रिश्ते में कभी भी माँ को फौकियत हासिल होती, उसके पाँव के नीचे कभी भी जन्नत ना होती, उसके कदमों के तले जन्नत ना होती। बेसिकली बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ समझने की बात है कि इंसान को, या फिर बेसिकली अथॉरिटी की बेस पर जिस बंदे की अथॉरिटी होती है, अल्लाह ताला ने उस रिश्ते में उसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा रखी है। बाप बेटी के रिश्ते में बाप जो है वो अथॉरिटेटिव पर्सन है, दैट इज़ वाई उसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह माँ बेटी के रिश्ते में देखें तो माँ अथॉरिटेटिव पर्सन है, तो इस वजह से उसकी अहमियत ज़्यादा है। आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देख लें तो उसमें जो है वो हस्बैंड को इस वजह से ज़्यादा अहमियत दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आप बेटे और माँ का रिलेशनशिप देखें तो उसमें माँ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बेटा। तो ये जो है ये बेसिकली रोल होता है, स्टेटस होता है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है वो, अगर आपस में हम लोग एक सोसाइटी तभी इस्टेब्लिश हो सकती है जब मेल और फीमेल दोनों अपना रोल को पूरा करें, दोनों अपने काम को पूरा करें, तभी हम लोग आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, तभी हम लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब टाइप्स ऑफ स्टेटस। अब डिफरेंट स्टेटस जो है वो इंसान जो है वो अक्वायर करता है, दैट वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, अगर कोई इंसान जो है वो क्राइम करे तो क्रिमिनल के बाद, तो अपने क्राइम के बाद वो क्या हो जाता है, उसको जब वो क्राइम करता है तो उसके बाद वो क्रिमिनल का स्टेटस जो है वो उसको मिल जाता है। इसी तरह जब एक फीमेल के जो है हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको विडो का स्टेटस मिल जाता है। अब ये चीज़ भी कल्चर टू कल्चर वेरी करती है कि इस्लाम में जो है वो, इस्लाम इस तरह से नहीं कहता, लेकिन जो हिंदू रिलीजन है उनके यहाँ कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, जिनमें जो है वो फीमेल ने सिर्फ सारी ज़िंदगी उसने वाइट कलर का ड्रेस पहन के रखना है। तो फिर उसके बाद आप लोग कहें कि इस्लाम जो है वो औरत को आज़ादी नहीं देता, तो ये बहुत बुरी बात है। तो बेसिकली फिर उसके बाद आप लोग देखें कि जो मेल है, इसी तरह अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाए तो उसको भी एक स्टेटस मिल जाता है रनवे का। तो बेसिकली ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर जो स्टेटस होता है वो एक्वायर होता है, दैट इज़ अचीव्ड बाय डूइंग समथिंग। ठीक है, अब एक फीमेल है, ठीक है, उसने जो है वो मेडिकल की डिग्री हासिल की, तो उसको जो है वो क्या स्टेटस नहीं मिलेगा आफ्टर डूइंग द जॉब, आफ्टर गेटिंग द डिग्री, तो उसको क्या डॉक्टर का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो अचीव स्टेटस बेसिकली वो होता है दैट इज़ एक्वायर्ड आफ्टर
डूइंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद होता है एस्क्राइब स्टेटस। जिस तरह से मैंने पहले बात की कि हम लोग अपनी कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते, जिस तरह हम लोगों ने ये चीज़, हम लोग का इस चीज़ में कोई हाथ नहीं था, दैट वी आर बॉर्न मेल और वी आर बॉर्न फीमेल, ठीक है, दैट वी आर द प्रिंस बाय बर्थ, और हम लोग जो है वो किसी गरीब किसान के बेटे हैं। तो हम लोग का इस चीज़ में क्या कमाने, किस चीज़ में क्या रोने, या हम लोग का जो स्किन कलर है, स्किन टोन है, क्या हम लोगों ने खुद अपने आप को पेंट किया था? नो, अल्लाह अलमाइटी ने हम लोगों के लिए वो सब चीज़ें जो है वो सेलेक्ट की थी। तो जिन चीज़ों में हम लोग का कोई भी रोल नहीं होता, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द ascribed स्टेटस। अच्छा, डिफरेंट थ्योरिस्ट आस्क एंड व्हाट दे से अबाउट जेंडर। अब डिफरेंट थ्योरिस्ट जो हैं वो बेसिकली जेंडर के बारे में जो है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जेंडर स्कीमा थ्योरी को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये थ्योरी जो है वो स्कैंड्रा बीम ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई थी 1891 में, ठीक है। वो कहता है कि बेसिकली चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं, जैसा मैंने पहले बात की, वो अपने कल्चर से जो है वो चीज़ों को एक्वायर करते हैं, वो अपने कल्चर से जो है वो चीज़ों को लर्न करते हैं। बच्चा जो है वो एक स्पंज की तरह होता है, ठीक है। जिस कल्चर में, जिस सराउंडिंग में, जिस बिहेवियर में, जिस माहौल में वो रहता है, वो उन्हीं चीज़ों को जो है वो एक्वायर करता है, ठीक है। बच्चे जो है वो अपने नॉर्म्स के मुताबिक जो है वो अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसमें वही बात आ जाती है इसमें कि एक बच्चा जो है वो जिस तरह ट्रेडिशनल कल्चर में रहेगा जहाँ पर फीमेल्स को जो है वो राइट्स नहीं दिए जाते, ठीक है। हाँ, जहाँ पर फीमेल्स के साथ जो है वो जुल्म किया जाता है, जहाँ पे उनको मारा जाता है, तो उसका बेसिकली वही थॉट और वही माइंडसेट डेवलप हो जाएगा जहाँ पे फीमेल्स के साथ बदतमीजी की जाती है। लेकिन अगर उसको कोई ऐसी जगह पर रहे जहाँ फीमेल्स के साथ रिस्पेक्ट से बात की जाती है, तो वो जो है वो एक अच्छे कल्चर से बिलोंग करते हैं। हाँ, जहाँ पर फीमेल्स को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने की बात है ना, तो वो हम लोग का जो है वो रिलीजन सपोर्ट करता है उस चीज़ को। लेकिन अगर आप लोग दूसरे कल्चर के साथ कंपैरिजन करें विद द हिंदू कल्चर, तो उसमें फीमेल्स के इतने राइट्स नहीं है जितने इस्लामिक कल्चर में है, जितना इस्लाम ने जो है वो हम लोग को जो है वो दर्जा दिया। तो बेसिकली ये बात बार बार ये बात कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है वो फजूल की बेसिकली चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व ना हो। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे थे कि एक बच्चा जो है वो एक स्पंज की तरह होता है, जिस कल्चर में वो रहता है, जिस सेटिंग में वो रहता है, वो उसी तरह से चीज़ों को जो है वो इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब उसने कहा था, बीम जो है उसने कहा था कि बच्चे की जो है वो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और उसके पैटर्न्स ऑफ थॉट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि उसका वो किस तरह से सोचता है, कि वो फीमेल है तो वो फीमेल की तरह सोचेगी, वो मेल है तो वो मेल की तरह सोचेगा। तो बेसिकली इसने जो है वो यहाँ पे ये चीज़ बताई है, चीज़ डिटरमिन की है। अच्छा, अब यहाँ पर जिसका मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि एक ऐसा बच्चा जो ट्रेडिशनल कल्चर में रहता है, वो ये बिलीव करेगा कि वुमेन का जो है वो रोल क्या है सोसाइटी में, उनका रोल बस यही है कि वो अपने बच्चों की जो है वो अच्छी परवरिश करे, ठीक है। लेकिन एक इंसान जो है वो अगर किसी मॉडर्न कल्चर में रहता है, ट्रेडिशनल कल्चर में नहीं रहता, किसी गाँव में से गाँव वगैरह से या किसी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग नहीं करता, तो वो ये कहेगा नहीं, फीमेल्स के और भी रोल्स हैं, वो काफ़ी जो है वो काफ़ी कुछ कर सकती हैं, दे कैन डू एवरीथिंग। वो चाहें तो वो घोड़ा भी चला सकती हैं, कि हमारे हम लोग अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में देखें तो हमारी जितनी भी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो जो है वो घोड़ा भी चला सकती हैं, वो जंगों में भी जा सकती हैं, वो जॉब्स भी कर सकती हैं, वो काम भी कर सकती हैं, लेकिन विद इन अ स्पेसिफिक लिमिट। तो बेसिकली ये जो है वो बेसिकली कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, या आप बिल्कुल ही बेसिकली एक और कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो आजकल जो फेमिनिस्ट की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग कुछ और थिंकिंग, जो आजकल की सो कॉल्ड फेमिनिस्ट की डेफिनेशन है, माइट भी आप उस कल्चर से जो है वो कोई स्टूडेंट बिलोंग करता हो, तो वो कहेगा नहीं, उनकी अपनी चॉइस है, वो जो चाहें वो करें। तो बेसिकली यहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस आ जाती हैं कि हम लोग जो एक बच्चा है वो बेसिकली चीज़ों को उसी तरह से एक्वायर करता है, उसी तरह से सीखता है जिस वो कल्चर में रहता है, ठीक है। कि अगर वो बिल्कुल ही एक मॉडर्निस्ट कल्चर में रहेगा तो वो उस तरह चीज़ों को परसीव करेगा, वो एक बिल्कुल बैकवर्ड कल्चर में रहेगा वो उस तरह चीज़ों को परसीव करेगा, और वो एक इंटरमीडिएट कल्चर में रहेगा तो वो चीज़ों को उस तरह से जो है वो परसीव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ जेंडर स्कीमा इज़ फॉर्म, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, एक कल्चर में एक जिस तरह से एक कल्चर में आप जिस तरह के कल्चर में रहते हैं, अगर एक कल्चर में ये बेसिकली ये ट्रेडिशन है कि वुमेन जो है उनकी एक इन स्पेसिफिक एज उनकी शादी कर देनी चाहिए, तो वो बच्चा जो है वो उसी तरह से सीखेगा, ठीक है। उस बच्ची का जो है वो भी यही गोल होगा कि मेरी इस एज में जो है वो मेरी शादी हो जाए, ठीक है। मैं उसका ये गोल नहीं होगा कि मैं अपना करियर सेट करूँ। लेकिन अगर एक बच्ची की सोसाइटी में जिस तरह वो देखती है कि हम लोग के इर्द गिर्द में डिफरेंट लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, हर किसी का डिफरेंट रोल है, तो उसका डिफरेंट गोल होगा,
ठीक है। हो सकता है वो चाहे कि मैं अपना करियर जो है वो भी साथ साथ लेकर चलूँ। तो बेसिकली ये वेरी करता है अपॉन द कल्चर हाउ जेंडर स्कीमा इज फॉर्म। तो वो इस तरह से फॉर्म होता है कि आपका कल्चर, आप किस सोसाइटी में रहते हैं, वो बेसिकली आप लोगों की चीज़ों को जो है वो बेसिकली फॉर्म करता है। अब जेंडर एंड कल्चर डिफरेंसेस जो है हम लोग उसको देख लेते हैं। अब हम लोग को इस बात का पता है, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, बेसिकली सारा टॉपिक इंटर रिलेटेड है, तो वही चीज़ें आज दोबारा से आ रही हैं कि बेसिकली मेल और फीमेल जो है वो बेसिकली वेरी करता है, उनके स्टाइल्स जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है। हम लोगों की सोसाइटी में अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है देयर इज स्पेसिफिक वे फॉर वुमेन टू ड्रेस अप एंड बिहेव एंड देयर इज अ स्पेसिफिक वे आल्सो प्रेजेंट फॉर द मैन टू ड्रेस अप एंड बिहेव। आप लोग को विद इन द वेरी स्पेसिफिक लिमिट जो है वो बिहेव करना होगा। हो सकता है जो हमारी सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू द सोसाइटी ऑफ द डिफरेंट पीपल। इसके बाद है जेंडर रोल्स। ठीक है। अब हम लोग जो है जेंडर रोल्स में ये देखते हैं कि हम लोग एक पार्टिकुलर सोसाइटी में हम लोगों ने किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से ड्रेसअप होना है, किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करनी है, तो हम लोग जो है वो इसमें बेसिकली ये देखते हैं। ठीक है। अब जो है वो फीमेल से जो है वो बेसिकली नॉर्मली जनरली ऐसा भी होता है कि फीमेल से जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो अपने बाल जो है वो छोटे छोटे कटवाने, ठीक है, और वो बिल्कुल एक मेंस वाला जो है वो ड्रेसअप करके वो चलना शुरू कर दें, या फिर जो मेंस है वो लहंगा पहन के चलना शुरू कर दें। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू कल्चर। ठीक है। अगर ये चीज़ सोसाइटी जो है वो हमसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करती है, दैट रूटेड इन आवर कल्चर। फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी बात जो है वो किस तरह की होगी, मेल्स की बात जो है वो किस तरह की, उनकी टोन ऑफ लैंग्वेज जो है वो अग्रेसिव होगी या नहीं होगी अग्रेसिव। अपन तो अग्रेसिव होनी ही चाहिए, अग्रेसिव होगी, बोल्ड होगी, वो खैर एक अलग टॉपिक। ठीक है। या जो फीमेल्स है वो उनके बात करने का जो स्टाइल है वो किस तरह से वेरी करेगा, मेल्स के बात करने उन्होंने किस तरह से बात करनी होगी। हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, और उन्हीं एथिक्स के अंदर रहकर अगर आप बिहेव करें ना तो बेसिकली वही चीज़ें जो है वो अच्छी हैं। फिर उसके बाद कलर डिफरेंसेस। हम लोगों को शुरू से पता है कि जो पिंक है रेड कलर इज एसोसिएटेड विद फीमेल एंड मेल, एंड ब्लू इज एसोसिएटेड विद मेल। लेकिन हो सकता है कल्चरल डिफरेंसेस में, जिस तरह कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पिंक कलर है वो हो बेसिकली मेल्स के लिए और जो ब्लू कलर है वो हो फीमेल्स के लिए। तो बेसिकली यूएस में जो है वो पिंक कलर मैस्कुलाइन कंसिडर किया जाता है फॉर द मेल एंड ब्लू कलर इज कंसिडर एज फेमिनाइन फॉर द फीमेल। ठीक है। सेपरेट प्लेसेस। अच्छा, अब आप लोग देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ कल्चर टू कल्चर जो है वो डिफरेंट चीज़ें वेरी करती हैं। अगर आप लोग इस्लामिक कल्चर में देखें तो इस्लाम जो है वो प्राइवेसी देता है बोथ द मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स। मेल्स की अलग कैफेटेरियाज, मेल्स की अलग कैंटीन्स होती हैं, फीमेल्स की अलग कैंटीन्स होती हैं। लेकिन अगर आप बाहर चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, तो वहाँ पे उन दोनों को प्राइवेसी नहीं दी जाती, मेल्स और फीमेल्स को, कि इनकी अलग गैदरिंग है तो फीमेल्स अलग ईजी होकर बैठे, मेल्स अपना अलग ईजी होकर बैठे। वहाँ पर ये होता है कि आप लोग जो है वो इकट्ठे मेल्स और फीमेल्स जो है वो हर एक जगह पे जाते हैं, इकट्ठी कैफेटेरियाज होती हैं, इकट्ठी कैंटीन्स होती हैं। तो दीज वेरी थिंग्स वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर टू कल्चर। ठीक है। अब नीड टू जेंडर इक्वालिटी, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि इंसान को जो है हम लोग को जहाँ जो हम लोग कहते हैं ना कि जहाँ जो है वो फीमेल्स का हक मारा जा रहा है, जहाँ उनके साथ बुरा किया जा रहा है, जहाँ उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, जहाँ जो है वो उनको बिना वजह जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार किया जा रहा है, वहाँ तक तो बात ठीक है। वहाँ तक तो हम लोग कहते हैं कि हाँ फीमेल के कुछ राइट्स हैं, शी हैज़ राइट टू एजुकेशन, शी हैज़ राइट टू लिव, शी हैज़, ठीक है। इसके बाद अपने कुछ ट्रेडिशन है। लेकिन इक्वालिटी की अगर हम बात करें, जिस तरह से पहले बताया था कि मेल और फीमेल जो है वो हर इंसान का एक सोसाइटी में जो है वो अलग रोल है। ठीक है। अगर हम लोग जो है वो बेसिकली दोनों लोग इक्वली जो है वो बिहेव करने लग जाएंगे, ठीक है, अगर मेल्स फीमेल्स भी जो है वही काम करने लग जाएंगी जो मेल्स करते हैं, तो दुनिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। पांचों उंगलियां जो है वो बराबर होती हैं, पर फीमेल्स जो है वो मेल्स की तरह ड्रेसअप होना शुरू कर देंगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग इससे जो है वो डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो वो जो है वो फिर अगर फीमेल्स जो है वो मेल्स की तरह बिल्कुल मेल की तरह गेटअप रखनेगी और मेल्स फीमेल्स की तरह गेटअप रखनेगी, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ठीक लगेगा, या सब कुछ ये अजीब सा ही लगेगा कि अगर किसी लड़के ने जो है वो पाँव तक बांध रखे हुए और जो लड़की है उसने जो है वो बिल्कुल ही बॉय कट करवाया है? डजंट इट सीम अजीब सा नहीं लगेगा? क्या अजीब सा जो है वो एक क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, फीमेल्स के आजकल के इस्लाम जो है ना वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। हम लोग के हाँ फीमेल्स के राइट्स हैं, हमें फीमेल्स को वो राइट्स देने चाहिए। इसी तरह से मेल्स के भी राइट्स हैं, फीमेल्स को भी चाहिए कि मेल्स को वो राइट्स दें।
इसी तरह से हम लोग जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फीमेल्स के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेल्स के लिए, हर किसी को उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दी जाए। ऐसा ना किया जाए कि बेसिकली ये मेल है तो हम लोगों ने इसको ये जॉब नहीं देनी, ये फीमेल है तो हम लोगों ने इसको ये जॉब नहीं देनी। जेंडर जो है ना वो बेसिकली हम लोग उसको एक साइड पर रखते हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो काम करें, तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रीज़न फॉर जेंडर इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे कि जो जेंडर इक्वालिटी से मेरा मुराद जो है वो आप लोगों को अब तक समझ आ गई होगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जेंडर इक्वालिटी से उसका मतलब है कि दोनों को अकॉर्डिंग टू द कल्चर जो चीज़ें हैं वो वैसे दी जाएँ। ठीक है, हेल्थ केयर जो है वो फीमेल्स को भी उसी तरह से दी जाए जिस तरह से मेल्स को दी जाती है। फीमेल्स को भी उसी तरह से एजुकेशन दी जाए जिस तरह से मेल्स को दी जाती है। फीमेल्स को भी उसी तरह से बेसिकली ट्रीट किया जाए जिस तरह से मेल्स को ट्रीट किया जाता है। और मेल्स को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह फीमेल्स को ट्रीट किया जाता है। मतलब दोनों को एक ही तरह से, दोनों को हेल्थ बेसिस पे एक तरह से ट्रीट किया जाए, दोनों को सेम मीन्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ऐसा ना हो कि फीमेल्स को एजुकेशन ना मिले या मेल्स को एजुकेशन ना मिले, दोनों के लिए एजुकेशन जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, और इस्लाम तो जो है वो खुद कहता है कि जो है आप फीमेल को जो है वो एजुकेट करें, उसको एजुकेशन दें। तो क्योंकि आप कहते हैं कि एक औरत की तालीम जो है वो पूरे घराने की तालीम है और एक मर्द की तालीम एक मर्द की तालीम है। क्यों? क्योंकि औरत ने आगे जो है वो अपने आगे जो है वो डिफरेंट लोगों की उसने एज अ माँ जो है उसने अपने बच्चों की जो है वो परवरिश करनी है सोसाइटी में। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है वो ये चीज़ आ जाती है। फिर अगर वुमेन जो है वो मिलकर हमारे साथ काम करें बिजनेस में, तो ये चीज़ आ जाती है कि हाल की चीज़ रिसर्च से भी साबित हुई है 2016 कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में कि अगर फीमेल्स भी जो है वो काम करें इफ़ शी वांट्स, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, तो वो जो है सोसाइटी में जो है वो ज़्यादा सोसाइटी ग्रो करती है। ठीक है, ज़्यादा सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। हम लोग अगर अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी तो तिजारत करती थी ना। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि फीमेल्स को इस्लाम जो है वो ये नहीं देता, रोल नहीं देता। हाँ, इस्लाम ज़रूर देता है। हम लोग के कुछ अपने जो है वो सुन्नत कवायद हम लोगों ने बनाए हुए हैं कि जो है फीमेल वो ये काम नहीं कर सकती, वो ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। याद रखिए, फीमेल्स भी सब कुछ कर सकती हैं और मेल्स भी सब कुछ कर सकते हैं इन द सोसाइटी according to their rules, according to the set of the norms that are present in the society. उसके बाद अगर हम लोग फीमेल्स को एजुकेट करेंगे तो वही वाली बात कि फीमेल मदर भी है तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से फूड प्रोवाइड कर सकेगी। अगर कोई जो है वो औरत एजुकेटेड नहीं है, उसके बच्चे का जो है वो गला ख़राब हो जाता है, तो वो डॉक्टर कहेगा आप आपने इसको 1 चम्मच ही है वो सिरप देना है, उसको 2 चम्मच देगी कि ये जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर वही कोई सेंसिबल लेडी होगी, कोई एजुकेटेड लेडी होगी, तो उसको 1 चम्मच ही देगी। इस तरह एक ये भी है ना बहुत ज़्यादा कि कई जो है वो फैमिलीज़ में जो है जहाँ पे फीमेल्स इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती है, वो उनका बच्चा उनको तंग कराओ तो वो क्या करती है, उसको खांसी वाला सिरप दे के सुना देती है कि इसमें नींद है तो ये सो जाएगा, जो बेसिकली हम लोग की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल। तो अगर जो है वो हम लोग की मदर्स, हम लोग की जो फीमेल सोसाइटी की एजुकेशन होगी तो बच्चे जो है उनकी अच्छी तरबियत होगी, उनकी अच्छी जो है वो ग्रोथ होगी। इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से दोनों जो है इसी तरह से अगर मेल एजुकेटेड नहीं होगा, अगर आप सोचें बाप एजुकेटेड नहीं होगा तो बच्चे जो है वो बाप को आइडलाइज करते हैं, खासतौर पे बेटियां बाप को आइडलाइज करती हैं, तो वो जो है वो क्या से सीखेंगी सोसाइटी से। तो इस वजह से दोनों की एजुकेशन और दोनों को अगर राइट्स जो है वो दिए जाएँ तो हम लोग जो है जो आगे हम लोग की जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हेल्दियर होगी। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन बताया गया कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मेल एंड फीमेल्स वेरी, फीमेल और मेल और फीमेल का जो है वो जेंडर मेकर दैट वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, उसके बाद मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।